हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 28 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु ने पुकार कर कहा, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ फिर से फरीसियों से नुमाया तकाबुल नजर आता है। यीशु ने उनके बारे में कहा कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कांधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। यीशु का जुआ मुलायम है, इससे रगड़ें और खराशें नहीं लगती, और मेरा बोझ हल्का है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मसीही ज़िंदगी में मसाइल, मुश्किलात, मसाइब, मेहनत, मुशक्क़त और गम नहीं होंगे। ताहम ये मतलब ज़रूर है कि हमें इनको अकेले बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हम एक ऐसी हस्ती के साथ जुए में जत गए हैं जिसका फसल हमारी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी है। उसकी खिदमत करना ग़ुलामी नहीं बल्कि कामिल खुशी है। ईमानदार के लिए मोहलिक गलती ये है कि ज़िंदगी के बोझ को अकेले ही उठाने की कोशिश करे। खुदा का कभी इरादा नहीं था कि इंसान अपना बोझ तन्हा उठाए, इसलिए मसीह जुए का जिक्र करता है। जुआ गर्दन का एक ऐसा सांस है जो दो के लिए होता है, और खुदावंद खुद कहता है कि उनमें से एक मैं हूँगा। वो हर तल्ख और तकलीफ दे मुशक्क़त में हमारा शरीक बनना चाहता है। मसीही ज़िंदगी में चैन और फतहमंदी का राज इस बात में है कि खुदी के सख्त जुए को उतार फेंको और मालिक के मुलायम जुए को कबूल कर लो।